मतलब कोशिका का सबसे पहले आपको खोज किया था, पता है ये है कि कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, 1665 ईस्वी में किया था। और इसमें जो केंद्रक है ना, इसको जो आप केंद्रक कह रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस कहते हैं। और इस केंद्रक के, हाँ, कोशिका का खोज के बाद एक व्यक्ति आता है, कॉर्क से खोजे थे, है ना, क्या से खोजे थे, कॉर्क से खोजे थे, और मृत कोशिका का खोज किए थे। कैसा कोशिका का, मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था रॉबर्ट, सॉरी, एंटीना वान ल्यूवेनाहॉक, एंटीना वान ल्यूवेना ल्यूवेनाहॉक, एंटीना वान ल्यूवेनाहॉक। ये व्यक्ति आए 1674 में, 1674 में। और इसने जीवित कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। आप उसके बाद देखिए, यही केंद्रक जो है, केंद्रक के बारे में, केंद्रक को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, जो कोशिका के बीचों बीच गाढ़े गोलाकार संरचना के रूप में पाया जाता है, समझ गए। इसका जो खोज किया था उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन था। क्या नाम था बाबू, रॉबर्ट ब्राउन, जो सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। और बोला कि कोशिका के अंदर गाढ़े गोलाकार संरचना होता है जिसका नाम पड़ा केंद्रक। लेकिन केंद्रक का विशेष इसने अध्ययन नहीं किया। केंद्रक का अध्ययन जो है बोर-ब्यूरी का सिद्धांत, मतलब बोर-ब्यूरी ने किया और रदरफोर्ड ने किया। ये आकृति में गोल होता है, ये कितने इसके अंदर क्या होती है, सारे चीज वहां पर बताए, है ना। और केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रिका होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रिका होता है। और उस केंद्रिका का खोज जो किया था ना, फेलिक फेंटाना किया था, फेलिक फेंटाना किया था 1774 में किया था, 1774 में, 1774 ईस्वी में केंद्रक के अंदर जो द्रवीय रूप में कण के रूप में उपस्थित होता है जिसका नाम केंद्रिका था, उस केंद्रिका का खोज फेलिक फेंटाना ने किया था 1774 ईस्वी में। कोशिका, है ना, इसको कहते हैं भैया डेंट्राइस, क्या कहते हैं, डेंट्राइस कहा जाता है। और ये डेंट्राइस जो होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में द्रुमिकाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रुमिकाएं। ये शरीर में चारों तरफ जाल जैसी संरचना के रूप में पाया जाता है। और जो भी शारीरिक प्रारंभिक सूचना है ना, प्रारंभिक शारीरिक जो सूचना होती है वो सबसे पहले कैच करने का काम कौन करता है, डेंट्राइस करता है। मैंने प्रारंभिक शारीरिक सूचना जो है सबसे पहले कौन देता है, डेंट्राइस देता है। डेंट्राइस देता है डेंट्रन को, किसको देता है, डेंट्रन को, डेंट्रन को देता है। और डेंट्रन जो है केंद्रक के पास पहुंचाने का काम करेगा। मतलब डेंट्रन सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचाएगा, केंद्रक के पास पहुंचाएगा। और केंद्रक जो है इसके बगल में उपस्थित जलीय द्रव जिसको आप साइटोन कहते हैं, इस साइटोन को देने का काम करता है। साइटोन जो होता है जिसको आप कोशिका द्रव के रूप में मान रहे हैं, है ना, इसका खोज जो किया था वो क्या था बाबू, ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, डुजार्डिन देखा था। कौन, डुजार्डिन देखा था। लेकिन इसका नाम जो नामकरण किया था वो पुरकिंजे किया था, पुरकिंजे किया था, सन 1839 में किया था। कब किया था, 1839 में किया था। इसी डुजार्डिन ने साइटोन का, मतलब कोशिका द्रव का खोज किया। और कोशिका द्रव, हाँ, अब केंद्रक देता है साइटोन को। और साइटोन का काम होता है कि डेंट्राइस के द्वारा दिए गए सूचना को सही या गलत साबित करने का काम कौन करता है, साइटोन करता है। उसके बाद जो है साइटोन फिर पुनः केंद्रक को देता है, और केंद्रक देता है ब्रेन को। ब्रेन जो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन आपको 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का एक सबसे छोटा इंपोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क है जिसका नाम है सेरिब्रम, जो मस्तिष्कों का मस्तिष्क जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, मतलब 2/3 हिस्सा अकेले होता है। सेरिब्रम जो होता है जिसे बुद्धि का केंद्र कहते हैं, चतुराई का केंद्र कहते हैं, वो अपनी सूचना पक्ष मस्तिष्क को देता है और पक्ष मस्तिष्क देता है सेरिबेलम को। सेरिबेलम का काम होता है पूरे शरीर के हाथ पैर मांसपेशियां जो उसका कंट्रोल करना होता है। अब सेरिबेलम जो है उसको मक्खी हो मच्छर हो उसको अटैक करके मारने का काम करता है। चलिए इसके ऊपर जो है देखिए, इसको हम लोग कोशिका भित्ति के रूप में मान रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं माइलिन। यहाँ पर माइलिन शीथ है, शीथ का मतलब परत होता है, शीथ का मतलब परत होता है भैया, माइलिन शीथ। इसका काम होता है कि बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और इसके अंदर जो एक छिद्रनुमा संरचना है जिसको हम लोग स्वान कोशिका कहते हैं, है ना, स्वान कोशिका कहते हैं। स्वान कोशिका का काम होता है, इसके अंदर जो शारीरिक टेम्परेचर है, अपशब्द द्रव्य पदार्थ है, वो सारे चीज निकल करके कहाँ आता है, इसी के रास्ते शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पर जो इसको कहते हैं सूत्र इग्मनज बल्ब, सूत्र इग्मनज बल्ब होता है। इसमें साइटोन जो है रिजर्व होता है, और साइटोन को जो मतलब ये पूरी तंत्रिका तंत्र का जो भोजन देता है उसको कहते हैं सूत्र इग्मनज बल्ब, सूत्र इग्मनज, सॉरी गांठ कहते हैं। क्या होता है, गांठ कहते हैं, ठीक है ना, गांठ है, ठीक है। और अब जो है देखिए, इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है कितने प्रकार का होता है ना, तंत्रिका तंत्र जो होता है बाबू वो कई प्रकार, मतलब इसको हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं, तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम है जिसको आप कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और दूसरा होता है जिसको आप कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। और तीसरा जो होता है जिसको आप कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों तंत्रिका तंत्र डेंट्राइस की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं, है ना। तीनों तंत्रिका तंत्र डेंट्राइस की आपस में जुड़े होते हैं, डेंट्राइस की सहायता से। तो जुड़े हुए स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं, है ना, सिनेप्स कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जिस स्थान पर, है ना, जिस स्थान पर 2 या 2 से अधिक तंत्रिका तंत्र
डेंड्राइट्स की सहायता से आपस में जुड़ता है, उस जुड़ाव को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं। और इस जगह पर एक विशेष प्रकार का जलीय द्रव निकलता है जिसे 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 कहते हैं क्या बोलते हैं, जिसे कहा जाता है एसिटाइल कोलिन द्रव। एसिटाइल कोलिन द्रव कहा जाता है। ठीक है, इतनी सारी बातें हैं।